भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत ने साफ साफ कहा है कि भारतीय सेना 2.5 मोर्चे की लड़ाई के लिए तैयार है। पहला मोर्चा है पाकिस्तान, दूसरा मोर्चा है चीन और बाकी के आधे मोर्चे पर है भारत के वो बुद्धिजीवी जो सनातन संस्कृति का मखौल उड़ाते हैं। मेरा ये कहना है, आपकी संस्कृति एक समय में कहती थी पति परमेश्वर है, पत्नी पति के पांव छुएगी, औरत घूंघट करेगी। इसी आधे मोर्चे पर उनके साथ हैं मजहबी उन्मादी जो जनरल विपिन रावत की मृत्यु पर दांत फाड़कर हंस रहे थे। अमर बलिदानी अंशुमन सिंह की वाइफ पर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। अहमद नाम का ये व्यक्ति क्या कहते हैं, ये सब ये देखो क्या कहते हैं उस पे, ये उमैर नाम का व्यक्ति क्या कहता है। जनरल विपिन रावत ने हम सनातनियों को इंडियन आर्मी कहकर पुकारा है जो इस आधे मोर्चे पर लड़ने के लिए ही बनी है। यदि हम इस युद्ध से पीछे हटते हैं तो हम अर्जुन माने जाएंगे। और जनरल विपिन रावत श्री कृष्ण की तरह हमें समझा रहे हैं कि हे पार्थ, गांडीव उठाओ और युद्ध करो। तो कैसा होगा हमारा गांडीव और कैसा रहेगा हमारा युद्ध, जानेंगे आज के एपिसोड में। इस युद्ध में आपको अपना प्रतिद्वंदी चुनना होगा, या तो वो बुद्धिजीवी होगा या तो वो एक मजहबी उन्मादी होगा। यह युद्ध विचारधारा का युद्ध है, पर जरूरत पड़ने पर शस्त्र उठाना ही होगा। वह शस्त्र है योग सामर्थ्य। यह पूरी प्रकृति परमात्मा के कहे अनुसार चलती है। यदि आपने परमात्मा प्राप्ति कर ली तो आप नहीं रहेंगे, परमात्मा तत्व हो जाएंगे। तब प्रकृति आपके कहे अनुसार चलेगी। यही आपका गांडीव होगा। इसके लिए आपको 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप नंबर 1, जितेंद्रिय रहना। अपनी इंद्रियों को धीरे धीरे और एक एक करके जीतो। यह इंद्रियों के विषय भोग ही हमें परमात्मा तत्व से दूर ले जाते हैं। एक उल्टे ज्ञान से आप मोहित हो गए हैं, जो कि है मनोरंजन होना चाहिए, विषय भोग होना चाहिए। इस मोह से यदि आपकी बुद्धि पार हो गई तो आपको भोगों के प्रति वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए सहायक होगा स्टेप नंबर 2, सत्वगुण को बढ़ाइए। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इनमें से सत्वगुण निर्मल होता है और प्रकाश कराने वाला होता है, अर्थात विवेक देने वाला होता है। इसके लिए समय पर सोना चाहिए, पूरे 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए। यह आपकी मॉक ड्रिल है। आपको व्यायाम भी करना चाहिए। एक सिपाही को मजबूत होना चाहिए, उसे प्रॉपर डाइट फॉलो करनी चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। ऐसा करने के साथ साथ आपको तीसरा स्टेप भी उठाना चाहिए, जो कि है ब्रह्माकार वृत्ति बनाएं। सत्वगुण बढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। शुरुआत में इस प्रकार से ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न कीजिए। मैं ब्रह्म हूँ, मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं आता, मैं कहीं नहीं जाता, मैं सभी कर्मों का दृष्टा हूँ, ये सभी कर्म प्रकृति करती है, मैं त्रिगुणातीत हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। यह सारा संसार मेरे भीतर है और मैं इसके कण कण में व्याप्त हूँ। मैं परमात्मा तत्व हूँ। इस भावना को दृढ़ करते जाएं और आने वाले सुख दुख में सम होते जाएं। एक ऐसा समय आएगा जब आपको सुख आने पर भी सुख नहीं भासेगा और दुख आने पर दुख नहीं भासेगा। आपको यह सब खेल की भांति लगेगा जिसे आप जन्म जन्मांतर तक खेलते आए हैं। यही परमात्मा प्राप्ति की बेला है। उस समय आप परमात्मा तत्व में एक ही भाव से स्थित हो जाएंगे। फिर तो आपको मिट्टी और सोने में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। उनमें एक ही तत्व नजर आएगा, परमात्मा तत्व। प्रिय अप्रिय को भी एक ही तत्व समझेंगे, परमात्मा तत्व। अब आप इस युद्ध के लिए तैयार हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है वो प्रकृति करेगी। यह युद्ध प्रकृति लड़ेगी और आप अपने परमात्मा तत्व में तृप्त रहेंगे। यह सब कुछ श्री कृष्ण ने अर्जुन को अक्षरशः बताया है श्रीमद् भगवत गीता में। यह तीनों स्टेप भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। महाभारत का पूरा युद्ध श्री कृष्ण ने ही लड़ा था। वो कौरवों के विरोध में थे, क्योंकि कौरवों ने अपनी शक्ति और संख्या के बल पर निर्बलों और संख्या में कम पांडवों को जीवन भर सताया। श्री कृष्ण ने पांडवों को मिले खांडव वन को विश्वकर्मा जी की सहायता से इंद्रप्रस्थ बना दिया। यह है अपने बल का प्रयोग। कौरवों ने स्लेवरी और न्यूडिटी को प्रमोट किया। श्री कृष्ण ने साड़ी को अपना शस्त्र बनाया और अपने बहन की लाज बचाई। इन सब के लिए श्री कृष्ण शीर्ष सत्ता पर पहुंचे थे और इस तरह से वे संपूर्ण महाभारत की राजनीति का केंद्र बन गए। इस प्रकार आपको भी शीर्ष सत्ता पर पहुंचना ही चाहिए। जिस प्रकार का युद्ध हो उसी प्रकार का शस्त्र श्री कृष्ण के पास था। श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी थे और श्री कृष्ण के पास भीम भी थे। यदि आप परमात्मा प्राप्ति कर लेते हैं तो यह युद्ध श्री कृष्ण का युद्ध हो जाएगा और विजय आपके ही पक्ष में होगी। यदि आप जनरल विपिन रावत को श्री कृष्ण के रूप में देखते हैं और स्वयं को इस युद्ध के लिए एक सिपाही समझते हैं तो वीडियो को लाइक करें
नेक्स्ट वीडियो में इस ब्रह्म ज्ञान में एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति।